Hello, and welcome to this awesome place known as SAP English. This is me, शैल पाठक, and आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर। सबसे पहले तो प्रोनाउन को लेके मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें आपसे डिस्कस भी करना चाहता हूँ। देखिए, प्रोनाउन कुछ टाइम से चल रहा है, हम टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि प्रोनाउन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि प्रोनाउन एक स्तंभ है इंग्लिश ग्रामर का। क्योंकि देखिए, अगर आप डेली रूटीन के वर्ड्स उठाएं, आप जो रोज़मर्रा के जीवन में जो आप सेंटेंसेस बोलते हैं उनको उठाएं, तो आप पाएंगे कि प्रोनाउन किस हद तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी डेली लाइफ में घुसा हुआ है ना। एंड अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है तो वो केवल और केवल प्रोनाउन होता है। उसी तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस में देखें तो कोई भी चीज़ अगर इंटरचेंज होती है, लाइक सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आती है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आती है, तो वो केवल और केवल नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं। उसी तरीके से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रीडिंग कंप्रहेंशन एंड क्लोज टेस्ट दोनों में प्रोनाउन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोनाउन पर, स्पेशली प्रोनाउन पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। अगर आपको ग्रामर से पार पाना है तो आपको सबसे पहले प्रोनाउन से पार पाना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर पर्सन के बारे में बात हो रही है, लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर मैं आपसे किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर मैं आपसे किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं इस कंडीशन में हो गया फर्स्ट पर्सन, बिकॉज आई एम द स्पीकर। आप यहां पर हो गए सेकेंड पर्सन बिकॉज यू आर द लिसनर। एंड जो तीसरा इंसान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, एक्चुअली देखिए, अब पीठ पीछे बुराई ही होती है ना। इसीलिए मैं हमेशा सोचता हूँ, ऐसा कहता हूँ कि हमें अपना जीवन इस तरीके से जीना चाहिए, हमें अपना व्यक्तित्व इस तरह से गढ़ना चाहिए कि हमारे उस जगह से उठने के बाद भी, हमारा वो जीवन छोड़ने के बाद भी लोगों के मन में, लोगों के दिल में, लोगों के मुंह पर हमारे बारे में केवल और केवल अच्छी बातें होनी चाहिए। हमें इस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसके बाद हमने बात की थी पोजेसिव प्रोनाउन की। अब इसमें क्या होता है कि अगर मुझे किसी इंसान के साथ या किसी चीज़ के साथ पोजेशन दिखाना है कि मेरा उस पर पोजेशन कैसे पता चलेगा, तो इस स्थिति में मुझे जिस शब्द की ज़रूरत पड़ेगी उससे मैं पोजेसिव प्रोनाउन कहूँगा। लाइक दिस मार्कर, ये मार्कर है, मुझे इसका और मेरे बीच का पोजेशन दिखाना है, तो मैं क्या बोलूँगा? ये मेरा मार्कर है, बोलूँगा। मेरा यहाँ पर क्या दिखा रहा है? पोजेशन दिखा रहा है कि मेरा मार्कर है ना। इसको मैं क्या बोलूँगा? दिस इज माई मार्कर। माई यहाँ पर क्या है? एक पोजेसिव प्रोनाउन है। माई की तरह ही हिज हुआ एंड हर हुआ एंड आर हुआ एंड देयर हुआ, ये सिंपली पोजेशन दिखाते हैं। तो ये हुआ पोजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन की। अब देखिए, अगर कोई नाउन है या कोई क्लॉज है या कोई सेंटेंस है, उसका मुझे रिलेट करना है, उसका मुझे रिलेशनशिप बताना है आने वाले सेंटेंस के साथ, आने वाले क्लॉज के साथ। अब ऐसी कंडीशन में मुझे जिस शब्द की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उसे मैं रिलेटिव प्रोनाउन कहूँगा। जिसमें मैंने सबसे पहले बात की थी हु के बारे में। अगर मुझे ह्यूमंस का रिलेशनशिप दिखाना है, ऐसी कंडीशन में मैं हु का ही यूज़ कर सकता हूँ और किसी का नहीं कर सकता। हुम का भी सेम है, ह्यूमंस के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस में। एंड हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हुम होता है। इसके बाद मैंने विच को लेके वीडियो बनाया था, विच को लेके बातें की थी हमने काफ़ी सारी। अगर एनिमल्स है, ऑब्जेक्ट है या थिंग्स है, ऐसी कंडीशन में इनका रिलेशनशिप बताना है, ऐसी कंडीशन में मैं विच का यूज़ करूँगा। इसके बाद मैंने दैट के बारे में बताया था आपको कि अगर इसके कुछ स्पेशल केसेस थे या फिर हु और विच के बारे में हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या आएगा, ऐसी कंडीशन में
दैट यूज करूंगा। इसके साथ मैं एक बार नासा फॉल्स को भी मेंशन करना चाहूंगा। यहां पर हम दैट का यूज कर सकते हैं इन कंडीशन में, लाइक एन फॉर नन एंड नथिंग, ए फॉर ऑल, एस फॉर सेम, A for anything, F for few, the few, a few, O for only, L for little, the little, a little, S for superlative degrees and E for everything। इन सारी कंडीशन में मैं केवल और केवल that का यूज करूंगा। ये था relative pronoun। अब बात करते हैं फाइनली demonstrative pronoun की। उससे पहले मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये सब जो मैंने बातें की हैं आपसे, ये सब जो कहानी आपको बताई थी, उन सब पे मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। पर्टिकुलरली हर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो आ चुका है। अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, सारी वीडियोस की लिंक डाल दूंगा। एंड इसके अलावा भी आप प्रोनाउन की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मैनुअली जाके। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहां से एक वर्ड निकल के आता है डिमॉन्स्ट्रेट, या कहूं डिमॉन्स्ट्रेशन, या सिंपल सी भाषा में कह दूं डेमो। अब डेमो से तो आप भली बातें परिचित होंगे, एटलीस्ट स्टूडेंट तो होते ही हैं। अगर आप किसी न्यू कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आप टीचर की शक्ल देख के नहीं बता सकते कि यार ये टीचर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ये इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाता होगा, है ना। एंड आप सारे पैसे टेबल पर रख देते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं। आप क्या बोलते हैं कि सर मुझे डेमो चाहिए था। शक्ल देख के तो नहीं बता सकते। हाँ, टीचर बोलेगा कि हाँ मेरे को तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा शानदार आती है, मैं शशि थरूर हूँ, लेकिन आप मानेंगे नहीं। आप बोलेंगे सर मुझे डेमो दीजिए, या फिर 2-3 क्लास दे दीजिए डेमो की। अब क्या करेगा टीचर उस डेमो क्लास में? वो आपको चीज़ें समझाएगा, है ना। क्लियरली चीज़ें बतानी पड़ेंगी उस डेमो क्लास में, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड एग्जैक्टली डेमो का मतलब होता है वही, टू एक्सप्लेन क्लियरली एंड प्रिसाइसली। प्रॉपर शब्दों में अपनी बात रख पाना ही डेमो कहा जाता है। एंड डेमो करने वाले प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये रहे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके सामने, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच, जिनका यूज हम डेमो करने के लिए करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं। दिस को हिंदी में यह कहते हैं, दैट को वह कहते हैं, सबको पता है ये चीज। दीज को ये कहते हैं, एंड दोज को वे कहते हैं आई थिंक। सच अपने आप में एक काइंड बताता है, थोड़ी देर में समझाता हूं कैसे। अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, अकेला मार्कर है, एंड मेरे हाथ में है, मेरे पास में है। मैं क्या यूज कर सकता हूं? यह मेरा मार्कर है। दिस इज माई मार्कर, दिस इज द मार्कर, है ना। अब क्या हुआ, मैंने ये मार्कर उठा के उस कबर्ड में रख दिया। अब मैं क्या बोलूंगा? अब मुझे पॉइंट आउट करना पड़ेगा, या दैट इज माई मार्कर, दैट इज द मार्कर विच आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या हुआ, ये अकेला मार्कर था, अकेला मार्कर था, मैं या तो दिस यूज करूंगा या दैट यूज करूंगा, याद रखिए। अब क्या हुआ, एक से ज्यादा मार्कर आ गए, प्लूरल फॉर्म हो गया इनका। अब ये मेरे हाथ में है, मैं क्या यूज करूंगा? ये मेरे मार्कर्स हैं, दीज आर माई मार्कर्स, दीज आर द मार्कर्स, है ना। अब सेम चीज वहां पर मेरे कबर्ड में मेरी सारी किताबें रखी हुई हैं, उनके लिए उनको पॉइंट आउट करते हुए मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा दोज आर माई बुक्स। वो किताबें रखी हैं ना मेरी, वो मेरी हैं, वो किताबें मेरी हैं, दोज आर माई बुक्स, है ना। समझने की कोशिश कीजिए। अगर सिंगुलर फॉर्म है, एंड मेरे पास में है, मैं दिस यूज करूंगा। अगर सिंगुलर फॉर्म है एंड थोड़ा सा दूर रखी हुई है, मैं दैट यूज करूंगा। अब वो होगी एक से ज्यादा चीजें, अगर मेरे पास में है दीज यूज करूंगा। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं थोड़ा सा दूर रखी हुई हैं, मैं दोज यूज करूंगा, है ना। बात करता हूं सच की। मैं कहीं घूमने जा रहा हूं एंड मैं बस से उतरा, उस जगह पे मैंने देखा बर्फ के पहाड़ है, बहुत अच्छी सीनरी है मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने 2 बर्फ के पहाड़ हैं, उनके पीछे से सूरज निकल रहा है, सुबह सुबह है। अचानक से मेरे मुंह से निकलेगा, वाह कितना सुंदर नजारा है, सच अ ब्यूटीफुल व्यू। सामने से लड़की निकली, सुंदर लड़की है, मैं क्या बोलूंगा? वाओ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। सच अ क्लेवर पर्सन यू आर, कितने चतुर इंसान हो तुम। सच अ फूलिश पर्सन यू आर, कितने मूर्ख व्यक्ति हो तुम। सच अ हॉरिबल मूवी दिस इज, कितनी डरावनी मूवी थी। एक काइंड बता रहा है, एक जेनर बता रहा है, एक प्रकार बता रहा है। इस तरह से सच का यूज करते हैं। चलिए कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1, ब्लैंक टेस्ट गुड।
क्या आ सकता है? दिस, दैट, दीज, दोस। सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर या तो दिस आएगा या दैट आएगा, है ना। सिंगुलर ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, दिस आएगा, दैट आएगा। इसके अलावा सेंटेंस में इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया है कि हम बता पाएँ कि यहाँ पर पास वाली चीज़ की बात हो रही है, दूर वाली चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर दिस भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। सेम चीज़ आई बिलीव दूसरे सेंटेंस में है, हैव यू सीन दिस एंड हैव यू सीन दैट। केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है ये चीज़, लेकिन है सिंगुलर ही, तो दिस भी आ सकता है एंड दैट भी आ सकता है। पता नहीं है पास में है या दूर है चीज़, सेंटेंस इतना नहीं है, इतना बता नहीं रहा है। थर्ड वन इज डू यू लाइक दैट एंड दिस। डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दैट, दोनों हो सकता है। एंड डू यू लाइक दीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें मेरे हिसाब से। तो दिस भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है ना, क्योंकि पता नहीं चल रहा है इसमें। फोर्थ वन इज लुक एट ब्लैंक कैश। लुक एट दैट कैश, लुक एट दिस कैश। यहां पर भी दिस भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज ब्लैंक वर्थ द डेज। यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि जो वर्ब आ रही है, प्लूरल वर्ब आ रही है, तो या तो दीज आएगा या दोज आएगा, है ना। एक बार इसको बोल के देख लेते हैं, दीज वर द डेज, दोज वर द डेज। हाँ देखिए, ये जो दिनों की बात हो रही है वो पुराने दिनों की बात हो रही है। वो क्या दिन थे? वो दिन थे, मतलब पुराने जो निकल चुके हैं, जो दूर जा चुके हैं। एंड दूर के लिए हम हमेशा दोज यूज करते हैं। अब आप बोल के देख सकते हैं, दोज वर द डेज, वो दिन थे। नेक्स्ट वन, ब्लैंक इज हैवियर देन ब्लैंक। देखिए सिंगुलर वर्ब है, या तो दिस आएगा या दैट आएगा। एंड जो एप्रोप्रिएट चीज है वो ये है कि पहले हम दिस लगा रहे हैं, दिस इज हैवियर देन दैट। जो मेरे हाथ में है वो हैवियर है, किस चीज से? जो सामने रखी है या जो मैं पहले उठा चुका हूं उससे। दिस इज हैवियर देन दैट। लास्ट वन, ब्लैंक आर बिगर देन ब्लैंक। अब देखिए, कंपेयर हमेशा सिंगल से सिंगल होता है, प्लूरल से प्लूरल होता है। अगर यहाँ प्लूरल आएगा तो यहाँ भी प्लूरल आना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, या तो दीज आएगा या दोज आएगा। एंड एप्रोप्रिएट यही होता है कि दीज आर बिगर देन दोज, दीज आर बिगर देन दोज। यहाँ पर कुछ और चीज मेंशन करना चाहता हूं। ये कुछ सेंटेंसेस देख रहे होंगे आप, इनका लिखने का रीजन बस आपको इतना बताना है कि दिस एंड दैट केवल ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज नहीं किए जा सकते, इनको ह्यूमर्स के द्वारा भी यूज किया जाता है। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज राहुल स्पीकिंग, इज दैट नेहा। यह राहुल बात कर रहा है, राहुल अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज राहुल स्पीकिंग, यह राहुल बात कर रहा है। इज दैट नेहा, क्या वो नेहा है? सेकेंड सेंटेंस, दैट साउंड्स लाइक हर्ष, वह बिल्कुल हर्ष जैसा साउंड करता है ना। अब देखिए, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में हमेशा बोलता हूं दिस इज शैल पाठक। मैं अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के सामने, आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। दिस इज शैल पाठक। बताने का रीजन केवल और केवल इतना है कि दिस एंड दैट ह्यूमर्स के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। देखिए, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं, सब चीज़ें समझा दी हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लेके, कब कैसे क्यों कैसे कहाँ यूज़ करते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मुझे सूटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहीं यूज़ करना है तो मेरे को 2 फैक्टर पता होने चाहिए, बस 2 की पॉइंट पता होने चाहिए। उससे मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा। क्या आप बता सकते हैं? चलिए, नंबर 1 जो पहला फैक्टर है वो ये है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हुआ ऑब्जेक्ट पास में है या ऑब्जेक्ट दूर है। बस यही है और कुछ नहीं है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, ये सार है इस चीज का। अगर सिंगुलर हुआ और पास में हुआ मैं दिस यूज करूंगा, अगर सिंगुलर हुआ एंड दूर हुआ मैं दैट यूज करूंगा, अगर प्लूरल हुआ एंड पास में हुआ मैं दीज यूज करूंगा, अगर प्लूरल हुआ एंड दूर हुआ मैं दोज यूज करूंगा। दैट्स इट। चलिए अब कुछ एडवांस एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में,
नंबर 1 इज योर कुकीज आर मच बेटर दैन ब्लैंक ओवर देयर। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नाउन यूज है, जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है ना। जो वर्ब यूज हो रही है वो प्लूरल वर्ब है, तो इसका मतलब या तो दीज आएगा या दोज आएगा, जैसा कि मैंने बताया है आपको। तो या तो दीज आएगा या दोज आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बार मैं हिंदी करके बता देता हूँ कि आपकी जो कुकीज़ हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। किससे? वो जो वहाँ रखी हुई हैं, देयर, वहाँ रखी हुई हैं। दूर हैं, इसका मतलब मैं दोज यूज़ करूँगा। योर कुकीज़ आर मच बेटर दैन दोज ओवर देयर। अब यहाँ पर देखिए, अगर देयर ना हो के हियर होता, हियर मतलब मेरे पास, योर कुकीज़ आर मच बेटर दैन दीज ओवर हियर। अब देखिए पास वाली चीज़ के लिए मेरा दीज यूज़ हो गया। नेक्स्ट वन इज हु वॉज ब्लैंक ऑन द फोन। अब देखिए मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ एंड अचानक से फ़ोन कट जाता है एंड मेरी माँ आती हैं उसी समय में। वो बोलती हैं अरे कौन था फ़ोन पे? हु वॉज, कौन था, अभी नहीं है, वो निकल गया वो टाइम जब मैं बात कर रहा था उससे, वो पीछे छूट गया, वो दूर चला गया टाइम। एंड दूर के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? दूर के लिए मैं दैट यूज़ करूँगा, है ना। एक ही इंसान होगा फ़ोन पे जिससे मैं बात कर रहा हूँगा, सिंगुलर हो गया एंड दूर हो गया, इसीलिए दैट यूज़ कर दिया। हु वॉज दैट ऑन द फोन। लास्ट वन इज द फिल्म सिटी इन बॉम्बे इज मच मोर डेवलप्ड देन ब्लैंक इन नोएडा। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ पर सबसे पहली बात हमें ये देखनी चाहिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ कि जो स्टार्टिंग में नाउन यूज इंट्रोड्यूस हुई है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फिल्म सिटी है, बॉम्बे की जो फिल्म सिटी है वो काफ़ी डेवलप्ड है। किससे? जो नोएडा में है ना। अब कभी कभी ये देखिए इनअप्रोप्रिएट कैसा हो जाता है, द फिल्म सिटी इन बॉम्बे इज मच मोर डेवलप्ड दैन नोएडा। इस तरह से भी क्वेश्चंस आता है, वो गलत हो जाता है क्योंकि फिल्म सिटी का फिर कंपैरिजन हो जाता है नोएडा से कि फिल्म सिटी नोएडा से ज़्यादा अच्छी है, जबकि ऐसा नहीं है। फिल्म सिटी बॉम्बे की नोएडा वाली फिल्म सिटी से ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मेरे को यहाँ पर फिल्म सिटी यूज़ करना होगा। चलिए, लेकिन क्या हो गया? ये हो गया रिपीटेशन। ये फिल्म सिटी यहाँ भी, फिल्म सिटी यहाँ भी, ये हो गया रिपीटेशन। एंड रिपीटेशन से हमें एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ होगा। अब देखिए सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर या तो दिस आएगा या दैट आएगा, है ना। फिल्म सिटी बॉम्बे की किससे ज़्यादा डेवलप्ड है? वो जो नोएडा में है, पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ, वो जो नोएडा में है, हमारे पास नहीं है, वो जो नोएडा में है, दूर है कहीं ना कहीं। एंड दूर के लिए यहाँ पर मैं सॉरी मार्कर्स गॉन, यहाँ पर दैट यूज़ करूँगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, हो रही होंगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड इस बार तो मैंने प्रोनाउन को समराइज़ भी किया है। जो हम प्रीवियस टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रोनाउन से रिलेटेड पढ़ चुके थे, उनको भी मैंने थोड़ा सा समराइज़ कर दिया है, जिससे चीज़ें आपको आप रिफ़्रेश हो सकें उन चीज़ों को लेके, है ना। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो मैं एडजेक्टिव में बताऊंगा डिटेल में, लेकिन क्या होता है दोनों एकदम सेम से होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बहुत धागे भर का अंतर होता है, ग्रामेटिकली अंतर होता है एंड समझने के लिए तो दोनों सेम से ही होते हैं। अब देखिए, दैट इज माई बुक एंड दैट बुक इज माइन, दोनों में काफ़ी अंतर है। दैट इज माई बुक, यहाँ पर दैट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड दैट बुक इज माइन, यहाँ पर जो दैट है वो बुक की विशेषता बता रहा है कि बुक कौन सी बुक, वो वाली बुक। तो यहाँ पर ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यही बस समझना है, दैट इज अ गुड बुक एंड दैट बुक इज गुड, दोनों में काफ़ी अंतर होता है, समझना बस यही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे एंड फेसबुक पेज पे, नाम है एसएप इंग्लिश।